ओम शांति। अब समय की समीपता प्रमाण। बाप दादा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। वर्तमान समय प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकेंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। चेक करो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकेंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास किया है कि उस समय के सरकम स्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे उस समय यह सोचते रहे तो बाप दादा कहते हैं आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे, बाप तो सेकंड में चला जाएगा क्योंकि बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। तो आपका भी इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ हाथ में देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी है जानते हो? बाप दादा कहते एक है संकल्प का खजाना और दूसरा है समय का खजाना। खजाने तो बाप दादा कहते बहुत मिले हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई हैं क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का 1 सेकेंड भी बाप दादा कहते गवाना नहीं है। 1 सेकेंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकेंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकेंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मना भाव कहते हो और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही बाप दादा कहते याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो। समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं हे बाप दादा के लाडले, दिल में बसने वाले बच्चे
अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। 1 सेकेंड गया यह नहीं सोचो, हर सेकेंड हर संकल्प सफल हुआ। इतना अटेंशन अब समय प्रमाण अपने ऊपर रखना ही है। इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो। अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं। इतना समय फास्ट जा रहा है, जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं। यह नहीं सुनना चाहते कि मैंने समझा नहीं, सोचा नहीं। अभी वर्ष भी बाप दादा कहते नया आने वाला है, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य। आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो। और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई दे देना। तो बाप दादा बच्चों को सफलता मूर्त भाव का वरदान दे रहे हैं। बाप दादा कहते स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाप दादा सहज विधि बता रहे हैं। बाप दादा कहते जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य, अर्थात सेवा सदा स्मृति में रहता है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण हो जाए। जैसे मां बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो मां के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वा महसूस नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो। तो बाप दादा कहते सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाप दादा कहते सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज बाप दादा का विशेष इशारा है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा विधि बता रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलाते अनुभव करो। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो। योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।